नमस्कार, मैं हूँ नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूज़ प्रहर के लिए। आसनसोल नगर निगम का चुनाव करीब करीब एक महीना होने जा रहा और इसके बाद जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और चेयरमैन के नाम का भी अनाउंस हो चुका है। सभी लोग अपने अपने दफ्तर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मशरूल हक साहब हैं, तो ये डिप्टी मेयर इनको अनाउंसमेंट किया गया है। तो डिप्टी मेयर मशरूल साहब, आपका इस न्यूज़ प्रहर में स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप पहली बार किसी नगर निगम में ऑफिशियली पोस्ट में आ रहे हैं, तो ये कैसा अनुभव लग रहा है आपको जब ये मौका दिया गया? देखिए, जैसे कल थे वैसा ही आज हूँ। यह है कि एक ओहदा मिला है, एक जिम्मेदारी मिली है, इसलिए इस जिम्मेदारी पे लोगों तक कितना खरा उतर पाऊँगा, ये चिंता हर वक्त माथा में घूम रहा है कि लोगों दीदी ने जिस भरोसा से हमको आसनसोल नगर निगम का डिप्टी मेयर घोषणा की है, दीदी का इस भरोसा को पूरा करने के लिए आवाम का कितना हद तक हम खिदमत कर सकेंगे, ये सोच जहन में रहता है। वैसे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह दायित्व ऐसे समय में दिया गया है जब पिछले साल रेलपुर अंचल में, जहाँ से आप काउंसिल भी हैं, दो बार भयानक बाढ़ की स्थिति आई थी। तो लोगों में उसको लेकर भी थोड़ा डर, चिंता है कि आगे फिर से ऐसा हो कि नहीं हो। इसके लिए कुछ उपाय किया जाए कि फिर से दोबारा बाढ़ नहीं हो। तो काफ़ी सारी बैठकें हुई हैं, उसमें कुछ डिसीजन भी लिए गए। तो आप लोगों को ये उम्मीद दे रहे हैं कि इस बार कुछ होगा नगर निगम? देखिए, आसनसोल के कॉरपोरेशन का जो चुनाव था, इस चुनाव मैनिफेस्टो में गारवी नदी संस्कार का बात कहा गया था। निर्वाचन के बाद जिस तरह से ये बोर्ड कॉरपोरेशन का जो नया जिम्मेदारी बोर्ड में मिला है, तो आप लोगों ने देखा कि आपका और आपके चैनल, तमाम मीडिया के बंधु के चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडियम के जरिए आसनसोल की आवाम भी देखी है कि गारवी नदी संस्कार के लिए आसनसोल नगर निगम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की हिदायत के मुताबिक अपना कदम उठा चुका है। उम्मीद करें कि जब अगली बार जब बरसात का मौसम आएगा, जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में, जून से, तो ये होगा कि फिर से ऐसा बाढ़ नहीं आएगा? देखिए, पानी नदी में बाढ़ आना ये किसी मेयर, चेयरमैन और या सीएम का या एमएलए, एमपी का बनावट नहीं होता, बल्कि कुदरती मामला है। और इसमें हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि बाढ़ नहीं होगा, नदी में पानी नहीं होगा। अल्लाह का मसलहत, ईश्वर का, भगवान का इच्छा क्या होगा, इसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम लोग राहत के लिए जो काम है, कोशिश है कि नदी का सफाई करवाना, नदी का ये करना, इससे कि लोगों को राहत पहुंच सके। नदी के किनारे लोग नदी में इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए हैं, उनको जागरूक करके कि भाई आप नदी में बैठे हैं, इसलिए आपको हर साल मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आप यहाँ से मुंतकिल उनको पुनर्वासन का व्यवस्था करना, ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बाढ़ नहीं आएगा, ये कुदरती मामला में हम दावा नहीं कर सकते। तो अभी आपने कहा कि जो लोग इलीगल कब्जा करके बैठे हैं, इंक्रोचमेंट करके नदी को छोटा कर दिया है, तो इसमें ये भी आरोप है कि खुद आपकी जो पार्टी है, टीएमसी के लोग, उन लोगों ने वहाँ पर कई सारे ऑफिस बना के रखे हैं, तो उनको भी आप हटाएंगे? देखिए, इलीगल कहाँ पे क्या है, हमारे पार्टी का है या दूसरे लोगों का है? जब नदी का जो डिमार्केशन होगा उससे क्लियर हो जाएगा। मैं अभी नहीं बोलूँगा कि किसी बीजेपी नेता का घर है, ना किसी कांग्रेस के लोगों ने पद पे रह करके इसको ऐसा कराया है, या पुराना वामफ्रंट का जो सरकार था वो पूरा नदी का हिस्सा को उनके लोगों ने बिक्री करके गरीबों को आज मुसीबत में डाल दिया। ये मैं नहीं कहूँगा, डिमार्केशन के बाद ये सब फैसला। अच्छा, एक बात है कि जब पिछले बार बाढ़ की अवस्था हुई थी, तो रेलपुर अंचल में दोनों समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो ये देखा गया कि वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, धनका वहाँ के तरी मोहल्ला और काफ़ी सारी जो नदी से प्रभावित है, उनका कहना है कि जो अल्पसंख्यक इलाके हैं केवल वहीं पर मंत्री जी गए, वहीं के लोगों को भरोसा दिया गया, हम उनके लिए कुछ नहीं किए। इस आरोप में कितना जमा है, इसको दूर करने के लिए, ये आरोप को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग हैं ना कि कहते हैं कि अगर पेट्रोल का कीमत 500 रुपये भी हो जाएगा तो हम मोदी को ही वोट देंगे। गैस, रन्ना गैस 300 से आज 1000 रुपया, 1200 रुपया हो गया, 5000 भी हो जाएगा तो हम मोदी को वोट देंगे, हम मोदी भक्त हैं। तो जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो मोदी भक्त वाले लोग हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मंत्री महोदय सभी के लिए काम करते हैं और सभी इलाका के लिए, उनके लिए और सभी समुदाय के लोगों के लिए दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है।
दूसरा सबसे बड़ा मिसाल जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, सिर्फ रेल पार आसनसोल या बंगाल के लिए नहीं, कि ममता बनर्जी 75 स्कीम जो लागू की है उसमें कहीं पर ये लेबल नहीं लगा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ के लिए है, ये सिख समुदाय के लिए है, या हिंदी समुदाय के लिए, बांग्ला समुदाय किसी के लिए नहीं। बंगाल में रहने वाला नागरिक के लिए हम लोग ये जानते हैं कि 2 हाथ पैर का जो मालिक इंसान रह रहा वो इंसान है, उसका अपना मजहबी सोच क्या है, वो मस्जिद में जाता है ना, मंदिर में जाता है ना, गुरुद्वारा में जाता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पर बंगाल में रहने वाला है, हमारा आसनसोल कॉर्पोरेशन इलाका में रहने वाला है, मंत्री का क्षेत्र में रहने वाला, जो भी है ये एक इंसान है, और वो जब मुसीबत में है तो हमको इंसानी हमदर्दी के नाते उसका मदद करना है। ठीक है, अब एक सवाल आपसे हम जस्ट ये ताज़ा जो इलेक्शन घोषणा हुआ है लोकसभा उपचुनाव को लेकर करना चाहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने, आपकी टीएमसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया आसनसोल से, तो आपके जो एक कांग्रेस के होंगे पार्षद चुने गए हैं टीएमसी छोड़ने के बाद गुलाम सिंह, उन्होंने कहा है कि ये लिख के रख लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख वोट से हारेंगे। आप क्या कहेंगे? सुनिए, ममता बनर्जी जब उम्मीदवार का घोषणा किया, पूरा तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत किए हैं, उतर गए, और जनता के अंदर में भी खुशी का, उम्मीद का लहर है। कॉरपोरेशन थोड़ा 1 महीना पीछे जाइए, कॉरपोरेशन वोट के समय में कांग्रेस भी दावा कर रहा था कि हम बहुत भारी तादाद में आ रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही थी कि हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब देखिएगा, जब कैंडिडेट घोषणा किया तो कांग्रेस के पास में 106 वार्ड में खड़ा करने के लिए 106 उम्मीदवार उसको नहीं मिला, तो वो कैसे आज दावा करता कि 2 लाख से शत्रुघ्न सिंह हारेंगे? अच्छा, ठीक, पूरी यकीन के साथ मैं दावा करता हूं, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न सिंह भारी मतों से लोगों का विश्वास लेकर के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, और आसनसोल का विकास के लिए कॉरपोरेशन, राज्य सरकार, माननीय मंत्री सबको लेकर के आसनसोल का विकास का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और लोकसभा उपचुनाव को लेकर है कि ये चर्चा चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन को आसनसोल से उम्मीदवार बना सकती है। अगर मान लीजिए ये सच होता है तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपका अल्पसंख्यक वोट है उसमें बंटवारा होगा? जो लोग कांग्रेस में बैठ के सीट का बंटवारा करेंगे, सीट नॉमिनेट टिकट बंटवारा करेंगे, अगर उनको लगेगा कि यूपी और बिहार का तरह अवैसी का रूप अपनाएं तो वो अपना सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता विधानसभा में दिखा दिया कि ना यहाँ पे अवैसी चलेगा, ना कोई पीर ज़्यादा चलेगा। यहाँ धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट नहीं होता है, वोट काम के नाम पे होता है। ममता बनर्जी का काम है और वोट हुआ है, और उसी तरह लोकसभा में भी होगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल कि अभी आपके पास 5 साल है काम करने के लिए, तो इन 5 सालों में आप किस तरह काम को प्राथमिकता देंगे? कैसे काम हो जो जनता की भला हो? जनता के साथ, जनता आवाम के साथ, आवाम का विकास का काम किया जाएगा। जो प्रायोरिटी जिस इलाके का जो काम का होगा, एक के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी लोगों को बगैर किसी आंदोलन के लिए 75 स्कीम बंगाल में दी, मिसाल पूरे हिंदुस्तान का मुल्कगीर पैमाने पर मिसाल हो चुका है। आसनसोल नगर निगम भी उस तरह से काम करेगा।